ए जलवा ए जनाना फिर ऐसी झलक दिखला, ए जलवा ए जनाना फिर ऐसी झलक दिखला, हसरत भी रहे बाकी अरमा भी निकल जाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और गजा के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। नेतन्याहू को सरकार चलाने के लिए उन मंत्रियों की जरूरत है जो चाहते हैं कि जंग चलता रहे, जो चाहते हैं कि खून बहता रहे, जो चाहते हैं कि गजा के लोगों की मौत होती रहे। जंग के बहाने नेतन्याहू की कमजोर सरकार होने के बाद भी सत्ता में बने रहे। इजरायली सेना जंग में इतनी थक चुकी है कि वो गजा में नहीं चाहती। हमास को खत्म करने की कसम खाने वाले नेतन्याहू ने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें हमास के साथ झुककर सीजफायर समझौता करना पड़ेगा। सीजफायर अमेरिका के हथियारों के दम पर गजा में कत्लेआम कर रहा है। सीजफायर होने के बाद कहीं न कहीं इजराइल की तरफ से फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अगर अमेरिका अपने कदम पीछे हटा लेता है तो इजराइल की कोई औकात ही नहीं रहेगी। पर जब तक अमेरिका का हाथ इजराइल के कंधे पर है तब इजराइल जिंदा है। पर जिस हमास को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने कसम खाई थी, उस हमास को मिटाने के लिए जब गजा की जमीन पर इजराइल की फौज ने कदम रखा, इजराइल को हालात का अंदाजा हुआ। इजराइल के सैनिकों को जब ग्राउंड ऑपरेशन में हमास ने चुन चुन कर मारना शुरू किया, तब इजराइल को पता चल गया कि अगर हमास से लड़ना है तो सिर्फ गजा के लोगों को कत्ल करना होगा। हमास ने इजराइल के मरकावा टैंकों का भुर्ता बना दिया। दुनिया का इतना ताकतवर टैंक हमास के आगे पानी भरता हुआ नजर आया। हमास के साथ जंग में इजराइल ने हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक खो दिए। इजराइल हमेशा अपने नुकसान को बहुत कम बताता रहता है, पर इजराइल के मिलिट्री कब्रिस्तानों की रिपोर्ट बता देती है कि इजराइल ने क्या कुछ खोया है। इजराइल के सैनिक अभी भी सैनिक अस्पतालों के बेड पर दर्द से कराह रहे हैं। इजराइल के सैनिकों को अभी दिमागी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। जो कल तक उछल उछल कर नाच रहे थे, गजा के लोगों को चिढ़ा रहे थे, आज इस हालात में पहुंच चुके हैं कि वो अपनी टांग पर खड़े नहीं हो सकते। किसी का हाथ नहीं है तो किसी की टांग, कोई हमेशा के लिए बहरा हो चुका है तो किसी की आंख जा चुकी है। कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने गजा से लौटने के बाद मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जो अभी भी गजा के दर्द को भूल नहीं पा रहे हैं। पर इस वक्त इजराइल की मीडिया ही ऐसी खबर से पर्दा हटा रही है जिसे देखने के बाद समझ में आ रहा है कि गजा में कई गुना ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। हजारों की तादाद में सैनिक अपने अंग खो चुके हैं और सबसे ज्यादा पागल हो चुके हैं। आखिर कैसे पागलों की जमात बनती जा रही है इजरायली सेना? आखिर कैसे अपने नुकसान को छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इजराइल? आखिर कैसे गजा में जंग से लड़ने से इनकार कर रहे हैं इजरायली सैनिक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से 500 दिन बीत चुके हैं और इजराइल के रक्षा मंत्रालय का रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट और IDF बहुत परेशान है, क्योंकि भले ही जंग खत्म होने के बाद महज 846 सैनिक खोने का दावा कर रहा है, पर 15,000 घायलों की तादाद को कैसे छुपाया जाए? इजरायली मीडिया मारिफ की रिपोर्ट को जेरूसलम पोर्ट ने छापकर बताया है कि 8,600 इजरायली सैनिक शारीरिक रूप से घायल हुए हैं और 7,500 सैनिक ऐसे हैं जो इस वक्त मनोवैज्ञानिक आघात से जूझ रहे हैं, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता, अवसाद और समायोजन विकार शामिल हैं। हताहतों में से 7% महिलाएं हैं और 93% पुरुष हैं। घायलों में 66% रिजर्व सैनिक हैं, जबकि 17% एक्टिव सोल्जर हैं और 10% पुलिस अफसर हैं जिन्होंने संघर्ष में लड़ाई लड़ी थी। हताहतों में से आधे से ज्यादा यानी 51% ऐसे सैनिक हैं जिनकी उम्र महज 18 से 29 साल है, जबकि 30% ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 39 साल के बीच बताई जा रही है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो जंग के खतरनाक हालात को बयां करता है, जिससे पता चलता है कि हमास ने जितने सैनिकों को निशाना बनाया उनकी जिंदगी ही खराब हो चुकी है। 1,500 ऐसे सैनिक हैं जो 2 बार घायल हुए और अपनी चोटों के बावजूद युद्ध में वापस लौटे। कुछ लोग लड़ाई की शुरुआत में शारीरिक रूप से घायल हो गए, उनका इलाज किया गया और फिर वे मोर्चे पर लौट आए, लेकिन फिर से घायल हो गए। दिमागी तौर पर परेशान सैनिकों ने जंग में फिर से शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उनकी हालत और भी तकलीफदेह हो गई। बीते हफ्ते प्रकाशित राज्य नियंत्रक की रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संकट के उत्पन्न होने की चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने प्रत्याशित मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं
और अनुमान लगाया है कि युद्ध के नतीजे में कम से कम 3 मिलियन इजरायलियों में अवसाद, चिंता और PTSD के लक्षण विकसित हो सकते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इजरायल मनोवैज्ञानिक देखभाल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और मौजूदा सिस्टम पहले से ही इलाज के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट बोझ तले दबी हुई है, जहां शारीरिक रूप से घायल सैनिकों की सर्जरी और फिजियोथेरेपी जैसे लंबे पुनर्वास का सामना करना पड़ता है। वहीं मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित सैनिकों को भी उतनी ही कठिन पुनर्वास प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में युद्ध से संबंधित मनोवैज्ञानिक मामलों में तीव्र वृद्धि होगी, जिससे इजरायल की स्वास्थ्य सेवा और कल्याण प्रणालियों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होंगी। अभी बीते महीने जनवरी में ही AFP ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत सैनिक जंग लड़ना ही नहीं चाहते। विकल्प उन इजरायली सैनिकों में से एक है जो 15 महीने से चल रहे संघर्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अब सेवा करने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी या की जो नैतिक सीमाओं को पार करती हैं। हालांकि आंदोलन छोटा है। लगभग 200 सैनिकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार युद्ध विराम सुनिश्चित नहीं करती तो वे लड़ाई बंद कर देंगे। सैनिकों का कहना है कि यह हिमशैल का सिरा है और वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी आगे आएं। उनका इनकार ऐसे समय में आया है जब इजरायल और हमास पर लड़ाई को कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा था। खैर, अब तो जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जंग कभी भी फिर से शुरू हो सकती है, जो कि इजरायल में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे थे। नेतन्याहू के खिलाफ रोजाना विरोध प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे थे। बंधकों के परिवार वाले अपने लोगों की रिहाई के लिए नेतन्याहू को सीज फायर के दबाव बना रहे थे, लेकिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर जंग को खत्म नहीं करना चाहते थे। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के इतने मामले दर्ज हैं कि नेतन्याहू को कुर्सी से हटना भी पड़ सकता है। ऐसे में सैनिक और उनके परिवार वालों की तरफ से लगातार दबाव बढ़ने की वजह से नेतन्याहू ने मजबूरन सीज फायर कर लिया, वरना नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग को रोकना नहीं चाहते। वो हर हाल में जंग को फिर से शुरू करने की फिराक में है, लेकिन इजरायली सेना के हालात बता रहे हैं कि सेना जंग का बोझ नहीं संभाल सकती। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुस्तर खैराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। मुझको मिटा के कौन सा अरमा तीरा मिटा, मुझको मिटा के कौन सा अरमा तीरा मिटा, मुझको मिला के खाक में क्या खाक मिल गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।